हेलो दोस्तों, आज 2 जनवरी 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मेरठ में। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी फॉर ट्रेनिंग स्पोर्ट्स पर्सन, और इसकी ट्रेनिंग कैपेसिटी होगा 1080 स्पोर्ट्स पर्सन। इसकी स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जिसकी टोटल कॉस्ट होगा 700 करोड़। ठीक है। एंड इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा है वो रखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने। तो मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी के जादूगर कहा जाता है, तो रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का भी नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप को जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया ने। ठीक है। तो अंडर 19 एशिया कप, जो कि इसका फाइनल दुबई में हुआ, एंड इसके विनर है इंडिया, और इंडिया ने किसको हराया? तो श्रीलंका को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वी.एस. पठानिया। तो वी.एस. पठानिया जो कि न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, और इन्होंने रिप्लेस करा है के नटराजन को। तो डिफेंस से रिलेटेड मतलब अपॉइंटमेंट को रिवीजन कर लेते हैं। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया है आर हरि कुमार को, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रवनीत सिंह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ संदीप सिंह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवाने। वहीं पे रिसेंटली चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बनाया गया है मनोज मुकुंद नरवाने को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम जल मेट्रो फेरी जिसका नाम है मुजरिस का निर्माण किया गया है? फर्स्ट वाटर मेट्रो फेरी मुजरिस हैज़ बीन बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कोची शिपयार्ड के द्वारा। तो फर्स्ट वाटर मेट्रो फेरी, इसको रिसेंटली KMRL यानी कि कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को हैंडओवर किया गया है, एंड इस वाटर मेट्रो फेरी का नाम रखा गया है मुजरिस। इसको किसने बनाया है? तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने, अंडर कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर 23 फुल्ली एयर कंडीशनड बैटरी पावर इलेक्ट्रिक फेरीज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। एंड इसका टोटल कॉस्ट होगा 747 करोड़। तो ये जो फेरी है इसमें मतलब जो बैटरी यूज़ किया गया है वो बैटरी है LTO यानी कि लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड, जो कि फास्ट चार्जिंग बैटरीज के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सुरक्षित शौचालय यानी कि क्लीन सेफ टॉयलेट्स के लिए राइट टू पी कैंपेन किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, नागपुर में। ठीक है। तो नागपुर महाराष्ट्र में राइट टू पी कैंपेन शुरू किया गया है टू डिमांड क्लीन एंड सेफ फ्री टॉयलेट फॉर द सिटीजन्स, एंड इसको लॉन्च करा है नागपुर सिटीजन्स फोरम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसे मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का ताज पहनाया गया है? हु हैज़ बिन क्राउंड एज मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डॉक्टर निकिता सोकल। तो मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट के द्वारा न्यू दिल्ली में, एंड इसके विनर्स हैं, मतलब इसका जो ताज पहनाया गया है वो डॉक्टर निकिता सोकल को पहनाया गया है, और इसके फर्स्ट रनर अप कौन रहे हैं? तो राजेश्री चक्रवर्ती। तो 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट विनर्स को देख लेते हैं। तो रिसेंटली 70वें मिस यूनिवर्स 2021 बना है हरनाज संधू, जो कि पंजाब से हैं। वहीं पे सुष्मिता सेन 1994 में एंड लारा दत्त 2000 में मिस यूनिवर्स बनी थी। ठीक है। 69th मिस यूनिवर्स 2020 कौन बनी है? तो एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको से हैं। फेमिना मिस इंडिया 2020 इसके विनर है मानसा वाराणसी, जो कि तेलंगाना से हैं। ठीक है। वहीं पे मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 इसका खिताब जीता है केरला के सुरीति सितारा ने। मिस इंडिया USA 2021 इसको जीता है USA के विदई डोंगरे ने। वहीं पे मिस अर्थ इंडिया 2021 इसको जीता है रश्मि माधुरी ने, जो कि बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्विंटन डिकॉक किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका के। तो ये भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की अनाउंसमेंट करी है, एंड इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रोस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से
रिटायरमेंट लेने की अनाउंसमेंट करी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि ISM को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। तो रिसेंटली इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, एंड इसके प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। तो रिसेंटली कैबिनेट ने इसके लिए 76,000 करोड़ अमाउंट को मंजूरी दी है टू सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। तो सेमीकंडक्टर, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर का जो मेन बिजनेस होता है वो चिप का होता है, जिसको कंप्यूटर चिप या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि ICS भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर चिप, जिसको मतलब मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का हार्ट एंड ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। और ये किसका बना होता है? तो प्योर एलिमेंट्स का बना होता है या फिर कंपाउंड का। तो प्योर एलिमेंट्स में जैसे सिलिकॉन यानी कि SI, ये मतलब सिंबल है, ठीक है। उसके बाद जर्मेनियम यानी कि GE, या फिर कंपाउंड जैसे गैलियम आर्सेनाइड यानी कि GaAs, ठीक है। तो ये चिप में एक ट्रांजिस्टर होता है, मतलब चिप में जो है वो ट्रांजिस्टर का बना होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइस का, जो मतलब कंप्यूटेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो जिस चिप में जितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर होगा वो चिप उतना ही पावरफुल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 831 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान जारी किया गया है? सेंट्रल ग्रांट ऑफ Rs 831 करोड़ रिलीज्ड टू विच स्टेट अंडर जल जीवन मिशन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ओडिशा के लिए, ठीक है। तो रिसेंटली ओडिशा के लिए 831 करोड़ रुपया जारी किया गया है अंडर जल जीवन मिशन। किसके द्वारा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ओडिशा का टारगेट है कि ये 2024 तक हर घर जल स्टेट का स्टेटस प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सेंट्रल ग्रांट दिया गया है 831 करोड़ का। तो जल जीवन मिशन यानी कि JJM के बारे में जान लेते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को, और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को क्रिएट किया गया था 2019 में, और इस जल जीवन मिशन का एम है कि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों तक सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब टेप वाटर पहुंचाना, ठीक है। तो अब तक जो हर घर जल का स्टेटस प्राप्त किया है, तो हर घर जल स्टेटस मतलब क्या होता है, वैसे स्टेट या फिर UT जो कि 100% सेफ़ एंड ड्रिंकिंग टेप वाटर को हर एक ग्रामीण घरों तक पहुंचा दिया है, ठीक है। तो इस तरह गोवा पहला राज्य बना है जो कि हर घर जल स्टेटस प्राप्त किया है। दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है अंडमान निकोबार आइलैंड, एंड चौथा है पुडुचेरी। तो उड़ीसा की बात करते हैं, तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो उड़ीसा का प्रेजेंट टाइम गवर्नर है गणेशी लाल, CM है नवीन पटनायक। उड़ीसा का लॉन्गेस्ट ब्रिज जिसका नाम है T सेतु, इसको रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया है। इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क उड़ीसा में बनाया गया है। रोड सेफ्टी इनिशिएटिव जिसका नाम है रक्षक, इसको भी लॉन्च किया गया है। सुजल ड्रिंकिंग फ्रॉम टेप मिशन स्कीम, इसको भी लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। पुरी भारत का पहला इंडियन सिटी बना है जहाँ पे ड्रिंकिंग फ्रॉम टेप फैसिलिटी है, ठीक है। वहीं पे उड़ीसा पहला स्टेट बना है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्मार्ट हेल्थ कार्ड को अंडर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। तो उड़ीसा के कुछ नेशनल पार्क को देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये ट्रिक है, आप देख लीजिएगा। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीतरकनिका नेशनल पार्क, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड यहाँ के जो भीतरकनिका नेशनल पार्क में गाहिरमता बीच है, यहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल का मास नेस्टिंग होता है, यानी कि ये एक प्रजनन स्थल है किसके लिए? तो ओलिव रिडले टर्टल के लिए। वहीं पे सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये भी उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के इंडिया की तरफ से नया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुपम रे को। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में, और इसमें मतलब इंडिया की तरफ से न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है अनुपम रे को, एंड अनुपम रे ने रिप्लेस करा है पंकज शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे लंबी
मेट्रो लाइन खोली है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चाइना ने। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन इसको खोला गया चाइना के संघई में, जिसकी लेंथ है 831 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आमिर सुबहानी को। ठीक है, तो आमिर सुबहानी जो कि 1987 बैच के IS टॉपर थे। ठीक है, और इन्होंने रिसेंटली मतलब इनको रिसेंटली नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया बिहार का, एंड ये बिहार का पहला चीफ सेक्रेटरी है जो कि माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं।